अनीता, एक बात कहूं? हाँ? बहुत दिनों के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ। बस बहुत ही जल्द एक मुहूर्त निकाल के हम अपनी सगाई की तारीख फिक्स करते हैं, ठीक है? हाँ। अनीता, तुम खुश हो ना? हाँ। अनीता, तुम इतनी देर से सिर्फ हाँ 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 कहे जा रही हो। तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है क्या? अच्छा, तो क्या कहूं? ना? ना? इसका मतलब तुम हमारे रिश्ते के साथ खुश नहीं हो? तुम खुद ही कब से है ना है ना है ना है ना किए जा रहे हो। खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो। मैं हाँ हाँ नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? हाँ। देखा, अब तुमने हाँ शुरू कर दी। हाँ। हाय folks। हेलो भाभी। भाभी? हाँ तो क्या हुआ, आपकी शादी आकाश भैया से होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते में आप प्रेम की भाभी हुई, और प्रेम की भाभी मतलब मेरी भाभी। अभी कहाँ है वो? जॉगिंग पे नहीं आया? वो पूजा यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए भैया का भी मन नहीं लग रहा। इसे कहते हैं इश्क, क्यों प्रेम? वैसे भैया पूजा से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार तो प्रेम भी तुमसे बहुत करता है। क्यों प्रेम? हाँ ये बात तो है। मैं तो ये कहती हूँ कि क्यों ना हम चारों एक ही दिन एक ही मंडप में शादी कर लें। तो क्या हुआ प्रेम, ये कोई गैर थोड़ी है, ये तो अपने ही है। हम दोनों बहुत जल्द देवरानी जेठानी बनने वाले हैं। ये तो अच्छा ही है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। शादी के बाद देखना, हम दोनों में इतना प्यार होगा, सारी दुनिया बातें करती रह जाएगी। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आपकी सगी बहन भी आपकी देवरानी होती ना, वो भी आपको इतना प्यार नहीं करती जितना प्यार मैं आपको करूंगी। आई स्वेयर इट भाभी, आपको कभी मुझसे कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी। आनंद, क्या बात है? आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। शोभा ने इनकार कर दिया। उसका कहना है कि वो मुझे सिर्फ एक दोस्त समझती है, और उसकी नजरों में पति पत्नी का रिश्ता एक खोखले बंधन के सिवा कुछ नहीं। आज फिर मुझे उसका पति याद आ रहा है। मुझे वो मिलता क्यों नहीं? आनंद, तुम उससे मिलना चाहोगे? हाँ हाँ जरूर। मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तुम उसे जानते हो? हाँ। अरे भाई, तो अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि तुम्हारे दिल में शोभा के लिए जगह है, कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए। अरे भाई, मुझे फौरन बताओ, वो है कौन? तुम्हारे सामने बैठा है। नॉनसेंस इज दिस। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे सामने तो तुम बैठे हो। हाँ, मैं ही शोभा का वो खुदगर्ज पति हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम शोभा के पति हो? हाँ। Oh my God. Oh my God, I can't believe this. और तुमने अब तक मुझे बताया नहीं। सुशील, अगर ये सच है तो मुझे ये कहते हुए कोई अफसोस नहीं होता कि तुम जैसा बदनसीब आदमी इस दुनिया में नहीं। अगर हमारी दोस्ती ना होती और बच्चों के रिश्ते का लिहाज न होता तो मैं तुम्हें ऐसी सजा देता जो तुम जैसे कम ज़र्फ पति के लिए एक सबक होता। मैं इसी लायक हूं, इसी लायक हूं। इस जुर्म के बदले मुझे हर सजा मंजूर है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम देखने में तो बड़े समझदार लगते हो, फिर तुमने शोभा जैसी देवी समान पत्नी को छोड़ा क्यों? Why after all? Why did you leave her? मैंने उसे पहचानने में भूल की, अपनी खुशियों पर उसकी खुशियां कुर्बान करता रहा, और एक रोज बीच राह में उसे छोड़कर दौलत को पाने निकल पड़ा।
आज मुझे पता लगा कि अरे सबसे बड़ी दौलत तो प्यार है। मैं उसी से हाथ धो बैठा। अब क्या इरादा है? इरादा तो नेक है। तुम अगर मुझे इजाजत दो तो मैं शोभा को दोबारा अपना लूं। अरे अब तुम मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? मैं तुमसे इसलिए इजाजत मांग रहा हूं क्योंकि तुम भी शोभा से प्यार करते हो। हाँ, प्यार तो करता हूं, लेकिन वो प्यार एक तरफा है और एक तरफा प्यार कभी कामयाब नहीं होता। आनंद, जिस तरह तुम सच्चाई का सामना कर रहे हो वो वाकई काबिल तारीफ है। मेरा एक काम करोगे? कहो। वादा करो कि इनकार नहीं करोगे। वादा करो। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद हो सकता है ये लगे कि मैं एक बहुत ही मतलब परस्त और कमीना इंसान हूं, लेकिन मैं क्या करूं आनंद, मैं भी दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मेरे लिए शोभा से बात करनी होगी। उसे इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में आ जाए। देखो आनंद, सच तो यह है कि शोभा की खुशी मैं ही हूं, तभी तो उसने तुम्हारे प्यार को अपनाने से इनकार कर दिया। जो तुम कह रहे हो शायद सच है। देखो, अब तुम्हारी दोस्ती का फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। निभाओगे ना दोस्ती? निभाऊंगा सुशील। शोभा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं कल ही उससे बात करूंगा। क्या बात है आनंद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? शोभा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? कहो ना, क्या कहना है? कल मैं सुशील को मिलने गया था अच्छा, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया सब कुछ बता दिया? कि वही तुम्हारा पति है। वेल, चलिए, सुशील साहब में इतनी हिम्मत, इतनी गैरत तो आ गई कि उन्होंने बेझिझक आपको ये बात बता दी। हमारी दोस्ती है ना, उसी दोस्ती को निभाने आया हूं। दोस्ती निभाने? शोभा, सुशील को अपने किए पे पछतावा है और वो दोबारा तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। तो तुम उसकी वकालत करने आए हो? देखो शोभा, जब खुशियां बाहें फैलाएं सामने खड़ी हो तो इंसान को उन्हें अपना लेना चाहिए। आनंद, मैं एक बार पहले धोखा खा चुकी हूँ, फिर धोखा खाना नहीं चाहती। और ये जानते हुए भी कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, सुशील साहब ने आपको मेरे पास अपनी वकालत करने के लिए भेज दिया। आनंद, इस बात से ये जाहिर नहीं होता कि वो किस कदर मतलब परस्त इंसान है, जो अपनी खुशी पाने के लिए किसी के जज्बात के साथ खेल भी सकता है। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो आनंद, कि सुशील का और मेरा रिश्ता दोबारा इस जन्म में तो वापस जुड़ नहीं सकता। अगर तुमने फिर कभी सुशील की बात मेरे सामने लाई तो हमारे आपस में जो पाक रिश्ता है दोस्ती का, शायद वो भी टूट जाए। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे दिल में अब भी सुशील के लिए जगह है, इसीलिए तुमने मेरे प्यार को कबूल करने से इनकार कर दिया। आनंद, मुझे लगा था कि शोभा तुम्हारी बात को नहीं ठुकराएगी, उसने तुम्हें भी इनकार कर दिया। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं सुशील, जो तुमने शोभा के साथ किया वो उसके दिल में एक नासूर बन चुका है, और नासूर का कोई इलाज नहीं होता। तो क्या शोभा मुझे कभी माफ नहीं करेगी? कहती तो वो यही है,
लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। शोभा एक औरत है और औरत का दिल मोम का होता है। एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। तुमने सही कहा आनंद। औरत का दिल मोम का होता है और उसे पिघलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं खुद शोभा से बात करूंगा और उसे मना कर रहूंगा। प्रेम, तुमने सोचा है हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? मैंने तो नहीं सोचा। मैंने सोचा है हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे। इट विल बी हेवन, इट विल बी पैराडाइज। प्रेम, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम... देखो, ऐसी कोई बात नहीं। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? डू यू लाइक किड्स? बहुत। मुझे भी, आई जस्ट लव किड्स। बताओ तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए कि लड़की? देखो, मेरे घर में सिर्फ लड़का होगा, लड़का। हाँ, What do you mean लड़का होगा लड़का? सिर्फ लड़की ही होगी। हाँ। अगर लड़की होगी तो मेरा खानदान कौन चलाएगा? प्रेम, सच एन MCP, you know? लड़कियां सबसे अच्छी होती है। खाना बनाती है लड़की, माँ बाप की सेवा करती है लड़की, तुम्हारी शर्ट के बटन टाकेगी लड़की। और शर्ट खरीद कर लाएगा लड़का, खाने का बिल देगा लड़का, घर चलाएगा लड़का। प्रेम, फिजूल की बातें बंद करो। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ लड़की ही होगी। लड़की लड़की लड़की। देखो, सिर्फ लड़का होगा, लड़का लड़का लड़का। लड़की लड़का लड़की, लड़का लड़का लड़की, लड़का। लड़की, अच्छा लड़की, देखो लड़की, देखो लड़की। देखो, क्या? एक आइडिया। ट्विंस चलेंगे, जुड़वा। एक लड़का एक लड़की, ग्रेट। लेकिन अगर 3 हुए ना तो 2 लड़का 1 लड़की। हाँ, बेटी, आकाश में तो कोई कमी नहीं है, बस मुझे उसकी माँ का डर है। बाबूजी, अनीता को आकाश के साथ जिंदगी गुजारनी है, ना कि उसकी माँ के साथ। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर अनीता किसी दूसरे लड़के से शादी करे तो उस लड़के की माँ का स्वभाव अच्छा होगा। हाय एवरीवन, नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। अब बैठो प्रेम। दीदी, मैं कहना आया हूँ कि अब ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं है। भैया और भाभी की जल्दी सगाई कर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ क्यों ना डायरेक्ट शादी कर दें। प्रेम, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं कि तुमने जुबान से कही और हो गई। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं था। आप माँ को तो जानती हैं, वो कब कौन सी नई बात खड़ी कर दें। चाहे जितनी भी जल्दी करे, सगाई 2 महीने के बाद ही फिक्स होगी। क्यों? पूजा 2 महीने के लिए बाहर गई है, उसके आने के बाद ही सगाई होगी। कहाँ गई है वो? वो क्रैश कोर्स के लिए दिल्ली गई है। हेलो, कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक हूं, आगे तो ऊपर वाला ही जाने। नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। शोभा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। जी कहिए। सॉरी, मैं अकेले में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, आइए बाहर चलते हैं। आइए ना बाबूजी। चलिए बाबूजी। बैठिए। सुशील, अगर आप जख्मों को खरीदने के लिए आए हो तो प्लीज कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आनंद को जवाब दे दिया है। इसीलिए मैं खुद चला आया। शोभा, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आप पुराने रिश्तों को भूल क्यों नहीं जाते? एक बार भूला था, आज तक पछता रहा हूं। शोभा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? सच तो यही है कि मैं नहीं माफ कर सकती। भगवान भी 3 बार इंसान की गलती को माफ कर देता है। मैं भगवान नहीं हूं सुशील। लेकिन आज तो तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। ये आज आपको हो क्या सुशील? शोभा, आज मैं तय करके आया हूं कि अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफी मांगूंगा। मैंने बहुत सजा भुगत ली है। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। आज तक हिंदुस्तानी पत्नी पति के आगे झुकती आई है,
आज मैं चुप रहा हूं, तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांग। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए, आप मुझे गुनहगार क्यों बना रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? पहले कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। आप समझते क्यों नहीं? आपने मेरे अंदर की औरत का अपमान किया है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, वो आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मैं मानता हूं शोभा कि एक औरत मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन एक पत्नी तो मुझे माफ कर सकती है ना। तुम्हें उस सिंदूर की कसम जो तुम्हारी मांग में है, तुम्हें उस मंगलसूत्र का वास्ता जो अब तक तुमने अपने सीने से लगाए रखा है, मुझे माफ कर दो प्लीज, फॉरगिव मी। मेरे पास वापस आ जाओ शोभा, शोभा प्लीज, प्लीज शोभा। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शोभा, थैंक यू वेरी मच। आज मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। अरे अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं सबसे सच्चाई कह दूंगा। शोभा, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं। हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं शोभा, एक नई जिंदगी दोबारा। लगता है शोभा को आज कोई नया दुख देकर गया है। और देखते हैं क्या गुल खिलाया इसने। बाबूजी, आज मैंने उन्हें माफ कर दिया। क्या माफ कर दिया? पागल हो गई क्या? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्या कर सकती थी बाबूजी? मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि एक औरत का स्वाभिमान एक पत्नी का स्वाभिमान के सामने नहीं टिक सका। उसने ऐसा क्या जादू कर दिया जो तूने उसे माफ कर दिया? बाबूजी, वो मेरे पैरों आप ही बताइए, मैं एक औरत, एक पत्नी क्या कर सकती है ऐसे हालत में? ये भी उसकी चाल ही होगी। बाबूजी, ये बात खत्म हो चुकी है, भूल जाइए पुरानी बातों को। जीजा जी से गलती हो चुकी है, आखिर इंसानों से ही गलती होती है। अगर वो अपनी गलती मानता है तो हाथ थाम ले शोभा का, डरता क्यों है? वो यही तो चाहते हैं। अगर ऐसी बात है दीदी तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, अब प्लीज जीजा जी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अगर उसके दिल में चोर नहीं है तो भरी महफिल में लोगों के सामने अपनी गलती का इकरार करे, शोभा से माफी मांगे और थाम ले उसका हाथ। अब ये क्या बात हुई बाबूजी? तू चुप रह बेटे। आज तक अपनी मर्जी से तुमने फैसले किए हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अब बेटा, जैसा मैं कहूं वैसा कर। बच्चों, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मुझे माफ कर देना, पर सुशील जैसे आदमी पे मुझे अब भी भरोसा नहीं है। इसलिए सारी दुनिया के सामने उससे इकरार करवाना बहुत जरूरी है। बेटा प्रेम, तुम ये बात सुशील तक पहुंचा दो। ठीक है बाबूजी। और अगर उसे मंजूर नहीं है ना तो उसे कह देना कि अपने दिल से शोभा का नाम और अपने दिमाग से इस घर का पता हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे।